हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मैं फ़िज़िक्स फैकल्टी हूँ स्कॉलर्स एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नाइन्थ क्लास में आके आपका जो सब्जेक्ट है साइंस, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उसमें से जो फिज़िक्स वाला पार्ट है वो मैं कवर कराने वाला हूँ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर नाइन्थ क्लास का, फिज़िक्स का, मोशन। देखो मोशन क्या चीज़ होती है भाई। इमेजिन करो एक ऐसा यूनिवर्स, एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर सकता, कुछ भी चीज़ मूव नहीं कर सकती है। हम आपके आसपास आप लोग देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें जो मूव कर रही है, बस चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, आपको पता है आपका हार्ट बीट कर रहा होता है। आप कुछ भी खाना खाते हो, वो खाना ट्रैवल करके आपके स्टमक तक पहुंचता है। तो सोचो एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी चीज़ मूव ही नहीं कर सकती है, मोशनलेस वर्ल्ड। क्या उस दुनिया में कभी कुछ हो पाएगा? क्या वो दुनिया इंटरेस्टिंग दुनिया है? हाँ, कुछ भी नहीं होता ना उस दुनिया में। अगर कोई चीज़ मूव ही नहीं कर सकते इवन, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि उस दुनिया में टाइम फ्लो कर रहा है। तो टाइम की एग्जिस्टेंस का ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस दुनिया में। बट बड़ी अच्छी बात है, हमारी दुनिया ऐसी दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया में चीज़ें मूव करती हैं। तो अब चीज़ें मूव करती हैं और हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें समझना है वो कैसे मूव करती हैं। वो मूव करते टाइम किन लॉज को फॉलो करती हैं, कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, हमें उन रूल्स को समझना है। तो इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि ये मोशन जो चीज़ है ये कैसे वर्क कर रही है। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको किसी भी चीज़ का मोशन समझना है ना, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। व्हाट डू वी मीन बाय पोजीशन? पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है भाई? पोजीशन हम डिफाइन करने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे खड़ा है, तो मुझे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि 10 मीटर मेजर कहां से हुए हैं। हाँ, मतलब मुझे अपनी जीरो डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जीरो इज माय रेफरेंस पॉइंट। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे खड़ा है, सोचो ऑब्जेक्ट का नाम है ए, तो मैं बोलूंगा ए की पोजीशन 10 मीटर है। अब सोचो ए की पोजीशन 1 घंटा पहले भी 10 मीटर थी, अभी भी 10 मीटर है। तो हम बोलते हैं कि ए मूव ही नहीं कर रहा, ए कोई मोशन ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही बी की पोजीशन सोचो 25 मीटर है। तो ये 25 मीटर कहां से मेजर हुए हैं? रेफरेंस पॉइंट जीरो से। सी की पोजीशन 45 मीटर है। अब अगर सोचो इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करने लगे। ए अभी शुरुआत में 10 मीटर पे था, बट ए मूव करके 10 से 20 मीटर पे आ जाए, तो हम बोलेंगे ए ने मोशन किया है। अब ए ने मोशन किया, कितना ज्यादा मोशन किया, ये समझने के लिए हम फर्दर डिफाइन करते हैं दो चीजें। एक जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, और दूसरा जिसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस बहुत ही सिंपल चीज है। ए अगर 10 मीटर पे था शुरुआत में, और अब वो 20 मीटर पे चला गया 10 मीटर से, तो उसने जो भी पाथ ट्रेवल किया, उसने जो भी रास्ता ट्रेवल किया, उस रास्ते की पूरी लेंथ इज डिस्टेंस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, तो वो मोशन करते टाइम कुछ रास्ता फॉलो कर रहा है, कुछ पाथ फॉलो कर रहा है। उस पूरे पाथ की लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। अगर मैं 0 से 10 मीटर पे जाऊंगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10 मीटर। अगर ए शुरुआत में 10 मीटर पे था और अब 20 मीटर पे चला गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 मीटर। अब सोचो ए 20 मीटर से वापस 10 मीटर पे आ गया, तो टोटल ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वो 10 से 20 पे गया, तो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब 20 से वापस 10 पे आया, फिर से इसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल ए ने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। वो 10 से 20 पे गया 10 मीटर, 20 से वापस 10 पे और 10 मीटर, तो इसने टोटल 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वहीं एक दूसरी चीज होती है भाई, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ना थोड़ी सी ट्रिकी सी चीज है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हमें यह बता दे कि पार्टिकल की पोजीशन में कितना चेंज आया। जैसे भाई ए शुरुआत में 10 पे था, वो 20 पे गया, ठीक है, इसकी पोजीशन में अच्छा खासा चेंज आया। कितना चेंज आया इसकी पोजीशन में?
10 मीटर का चेंज आया। लेकिन अब वो 20 से अगर वापस 10 पे आ गया तो देखो वो शुरुआत में भी 10 पे ही था, उसके बाद 20 पे गया था, लेकिन अब एंड में भी तो वो 10 पे ही आ गया, तो शुरुआत में भी 10 पे था, एंड में भी 10 पे ही है, तो उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया? कुछ भी नहीं। तो उसका डिस्टेंस जो थोड़ी देर पहले अभी हमने कैलकुलेट किया था वो 20 मीटर था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कि चेंज इन पोजीशन है वो 0 होगा, क्योंकि वो 10 से ही स्टार्ट हुआ और 10 पे ही खत्म हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब देखो ध्यान से, अगर कोई ऑब्जेक्ट सोचो शुरुआत में 0 पे था, अब 0 से ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते हुए राइट की तरफ 10 पे चला गया, तो इस मोशन के अंदर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर ही हुई। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? जो इसने टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल किए, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया। अब डिस्टेंस ट्रेवल करना, डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल चीज है। टोटल पाथ लेंथ कैलकुलेट करना है बस आपको कि टोटल डिस्टेंस, टोटल रास्ता उसने कितना लंबा लिया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में से अब अगर इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तो आपके पास जो आएगा दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। 0 से ऑब्जेक्ट 10 पर गया, तो इसमें इनिशियल पोजीशन यानी कि शुरुआत की पोजीशन इज 0 मीटर, फाइनल पोजीशन इज 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते टाइम हमेशा फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटाओगे आप लोग, तो फाइनल पोजीशन 10 मीटर है, तो 10 में से इनिशियल पोजीशन जो कि 0 मीटर सब्ट्रैक्ट किया, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, सेम एज डिस्टेंस। अब सोचो कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर से स्टार्ट किया, ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, मैं इसको xi बोल देता हूं, पोजीशन को हम x से डिनोट कर देते हैं, और यहां से ये स्टार्ट करते हुए 50 पर चला गया भाई, तो 50 इसकी फाइनल पोजीशन है। अब इस पाथ में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, जितना लंबा रास्ता लिया, 30 से 50 तक 20 मीटर का रास्ता हो जाता है, तो इसका डिस्टेंस इज 20 मीटर्स। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो डिस्प्लेसमेंट फिर से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे, तो फाइनल पोजीशन है 50, क्योंकि यहां पर जाके खत्म हुआ है उसका ट्रिप। इनिशियल पोजीशन है 30, यहां से स्टार्ट हुआ था, तो फाइनल 50 माइनस इनिशियल 30 इज डिस्प्लेसमेंट, और 50 माइनस 30 इज 20। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो अभी भी बराबर ही आने, चलो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर सोचो कोई ऑब्जेक्ट 30 से स्टार्ट हो, 50 तक जाए और फिर घूमकर 35 पे आ जाए, तो अब इसकी फाइनल पोजीशन 50 नहीं है, क्योंकि ये 30 से 50 पे आया, लेकिन 50 के बाद ये वापस गया 35 तक, तो 35 है इसकी फाइनल पोजीशन अब। और अब आप अगर इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो वो अलग अलग आने वाले हैं, क्योंकि इसका डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ। 30 से ये गया था ना 50 पे, तो इसने ये वाला रास्ता ट्रेवल किया, उसके बाद ये 50 से आया 35 पे, तो इसने पीछे की तरफ भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 30 से 50 20 प्लस 50 से 35 15, इसका मतलब 20 प्लस 15 35 मीटर्स इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 35 मीटर्स। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली चेंज इन पोजीशन। शुरू कहां से किया और अंत कहां पर हुआ, बस। रास्ते में उस ऑब्जेक्ट ने कुछ भी किया हो, कितने भी दुनिया के चक्कर लगा दिए हो उसने, उससे डिस्प्लेसमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, डिस्टेंस भले ही अफेक्ट होता है इस सब चीज से कि ऑब्जेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या कर रहा है,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि शुरू कहाँ से हुआ है, इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, खत्म कहाँ पर हुआ है। तो शुरू हुआ 30 मीटर से, खत्म हुआ 35 मीटर पे, डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 मीटर। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक और चीज जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेजर डिफरेंस है वो ये है कि डिस्टेंस हमेशा ना पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट का साइन आपको बताएगा कि ऑब्जेक्ट ने किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ने पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, जो जनरली हमारी राइट साइड होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ, इस पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ने पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल किया है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रही है आपकी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने राइट से लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मोशन किया है। देखते हैं कैलकुलेट करके, आपको खुद से नहीं ये साइन लगाने, आप कैलकुलेट करोगे डिस्प्लेसमेंट इसी फॉर्मूला से, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और आपको मिलेगी डिस्प्लेसमेंट अपने आप पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताते हुए कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। देखो ध्यान से, सोचो एक ऑब्जेक्ट शुरुआत में 50 मीटर वाले मार्क पर खड़ा है। एक ऑब्जेक्ट शुरुआत में 50 मीटर वाले मार्क पे खड़ा है, मैं इसको बोलता हूं इनिशियल पोजीशन xi। अब ये ऑब्जेक्ट सोचो 50 से 25 वाले मार्क पे चला गया, तो इसकी फाइनल पोजीशन इज 25। अब देखो हमें देख के ही पता चल रहा है कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट ने नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मोशन किया है। हाँ भाई, एक ऑब्जेक्ट अगर 50 से 25 पे जाएगा तो उसको लेफ्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा, तो उसने नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मोशन किया है। लेकिन आप अगर फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो भी आपको क्लियरली दिखेगी ये चीज कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपको हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही करना है, कभी भी ना इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन मत करना। कोई भी चीज है उसका चेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होता है। तो चेंज इन पोजीशन इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इज 25, इनिशियल पोजीशन इज 50, 25 माइनस 50 इज माइनस 25। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर है, लेकिन माइनस 25 आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट की तरफ 25। डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 25, मतलब लेफ्ट की तरफ 25 मीटर। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस इसी सेम ट्रिप का, जिसमें ऑब्जेक्ट ने शुरू किया है 50 मीटर के मार्क से और खत्म किया है 25 मीटर के मार्क पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज स्टिल प्लस 25 मीटर। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब राइट की तरफ मोशन हुआ है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रही है इसका मतलब लेफ्ट की तरफ मोशन हुआ है। और एग्जांपल करते हैं हम लोग, यही ऑब्जेक्ट जो 50 से स्टार्ट हुआ था 25 पर आया था, अब ये 25 से 40 पर चला गया राइट की तरफ। हाँ भाई, तो अब इनिशियल पोजीशन तो इसकी 50 है, लेकिन फाइनल पोजीशन इसकी 40 है भाई। हाँ, ये तो नहीं रही अब इसकी फाइनल पोजीशन। तो अब आप बोलोगे कि सर अब क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, अब तो थोड़ा सा राइट की तरफ भी गया, ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ भी गया। देखो ध्यान से, अगर आप इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, कर लेते हैं चलो पहले। इनिशियल पोजीशन 50 है, फाइनल पोजीशन 40 है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो 40 माइनस 50 माइनस 10 आ रही है आपकी डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट -10 आ रही है ना, इसका मतलब आपको एकदम से समझ आना चाहिए कि पक्का मोशन लेफ्ट की तरफ हुआ है। मोशन लेफ्ट की तरफ हुआ है और कितना हुआ है, 10 मीटर्स का मोशन हुआ है। और आपको देख के भी पता चल रहा है कि ठीक है ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ भी गया, राइट की तरफ भी गया, बट उसने शुरू जहां से किया और खत्म जहां पे किया, वो खत्म वाला पॉइंट तो 10 मीटर लेफ्ट में ही तो था इनिशियल पोजीशन के। तो क्या ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने ठीक है रास्ता कुछ भी लिया हो, लेकिन एक्चुअली पूरे मोशन का अगर आप सम करो तो वो लेफ्ट की तरफ 10 मीटर गया है। और डिस्प्लेसमेंट आपको एग्जैक्टली यही चीज बताती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आया। ऑब्जेक्ट 50 मीटर के मार्क पे था, फिर वो कहीं भी गया, फिर उसने 40 मीटर के मार्क पर खत्म किया अपना ट्रिप, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन विल बी -10 मीटर, 10 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर कभी भी आप एक हायर मार्क से, बड़े नंबर से स्टार्ट करके मोशन को एक छोटे नंबर पे खत्म कर रहे हो ना, ऑब्वियसली आप लेफ्ट की तरफ मूव करे हो। और अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। जैसे ये पॉजिटिव मार्क्स लगे हुए हैं यहां पर डिस्टेंस या यूं बोलो पोजीशन के, वैसे ही उधर नेगेटिव मार्क्स भी हो सकते थे। जैसे ये 0 वाला पॉइंट है, इसके इधर -5 वाला पॉइंट, उसके उधर -6 वाला पॉइंट, फिर -7 वाला पॉइंट, कुछ भी हो पोजीशन पॉजिटिव या नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेट्स डू एन एग्जाम्पल। सोचो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल पोजीशन -10 मीटर है और उसकी फाइनल पोजीशन -5 मीटर है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूं, ये 0 वाला मार्क है, 1 मीटर वाला मार्क, ये 2 मीटर वाला मार्क, तो -10 मीटर वाला मार्क कहीं यहां पर होगा और -5 मीटर वाला मार्क कहीं यहां पर होगा। अब देखो ध्यान से, इनिशियल पोजीशन -10 मीटर है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट शुरुआत में यहां पर था, उसके बाद फाइनल पोजीशन -5 मीटर है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइनली यहां पर था। तो यहां से -10 से -5 पे जाने के लिए तो ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमें यहीं से पता चल गया कि पक्का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आने वाली है। और आपको जो शक हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आने वाली है, इसको यकीन में बदलने के लिए लेट्स कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन xf माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन क्या है भाई, -5 मीटर, फाइनल पोजीशन -5 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है -10 मीटर, -10 मीटर। देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, फाइनल में से इनिशियल घटानी है। अब हाँ, मेरी दोनों पोजीशन नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, स्टिल मुझे फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटानी है। फाइनल पोजीशन है -5 मीटर, इनिशियल पोजीशन है -10 मीटर, तो -5 में से -10 घटा रहे हो आप, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा -5 + 10, और -5 + 10 इज +5। +5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हुई है और 5 मीटर की हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट का बस एक ही फॉर्मूला है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ मेजर हुई है, मोशन राइट की तरफ हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने लेफ्ट की तरफ मोशन किया, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मोशन किया। तो ठीक है, अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए तो इससे आपको यह पता चल गया कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन में कितना चेंज लेकर आया, या यूं बोलो कितना ज्यादा मोशन हुआ है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर आपको मोशन को अच्छे से समझना है ना, तो आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि जब ये मोशन हो रहा था तो कितनी रफ्तार से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। हाँ, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी भाई। आपने अपने घर से स्टार्ट किया अपना ट्रिप और स्कूल तक चले गए आप लोग, ठीक है, स्कूल था 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर। कोई बस आपको ये बता दे कि भाई 5 किलोमीटर दूर गया एक बच्चा,
उससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि चलो ठीक है कुछ तो मोशन हुआ है, लेकिन अगर उसने आपको ये नहीं बताया ना कि कितने टाइम में वो 5 किलोमीटर दूर गया, तो आपने अभी पूरे तरीके से मोशन नहीं समझा है। तो कितने टाइम में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है, अगर आप इस चीज को भी ध्यान में रखते हो तो फिर आप डिफाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने डिवाइडेड बाय कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब डिस्टेंस, सबसे पहली चीज, डिस्टेंस आप लेंथ की टर्म्स में मेजर करते आए हो, तो डिस्टेंस मेजर होगा सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, या फिर किलोमीटर्स में, या मीटर्स में। मीटर बड़ी खास यूनिट है डिस्टेंस की, इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट। हर एक चीज की एक इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, लेंथ की इंपॉर्टेंट यूनिट है मीटर्स। तो डिस्टेंस को, जो कि एक लेंथ है, हम मीटर्स में मेजर करेंगे ज्यादातर। हम सेंटीमीटर किलोमीटर में भी कर सकते हैं, बट ज्यादातर हम मीटर्स में मेजर करेंगे। और टाइम को भी आप किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हो। टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं, मिनट्स में मेजर करते हैं, आवर्स, ईयर्स, किसी में भी मेजर कर सकते हो। बट जैसे डिस्टेंस की, लेंथ की खास यूनिट एसआई यूनिट मीटर्स है, ऐसे ही टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड्स। तो हम ज्यादातर टाइम को सेकंड्स में मेजर करने वाले हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस को मीटर्स में मेजर कर रहा हूं हमेशा, और मैं टाइम को सेकंड्स में मेजर कर रहा हूं, तो क्या आप समझ पा रहे हो, स्पीड को मैं ज्यादातर मीटर पर सेकंड में मेजर करूंगा। हाँ भी, तो स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। हमेशा स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगी। बस और कोई फॉर्मूला ही नहीं है स्पीड को कैलकुलेट करने का, बस एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 10 सेकंड में ट्रेवल हुआ, तो 10 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, 10 से 10 कैंसिल, 1 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 10 सेकंड में, तो 50 मीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड इज स्पीड। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आपको क्या बता रही है? ये आपको बता रही है कि जब भी ये मोशन हो रहा था ना, तो हर सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल हो रहे थे। मतलब ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से, इतनी रफ्तार से चल रहा था कि एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था। एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। आप अगर पूरी स्पीड से भागो ना, तो आप एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे। अगर चलोगे ना सिर्फ, तो एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है आपके लिए। तो ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। बड़े बड़े फास्ट एरोप्लेन्स है हमारे पास, वो एरोप्लेन्स चलते हैं 50-50 मीटर पर सेकंड पे, 100-100 मीटर पर सेकंड पे भी चलता है। कोई कोई एरोप्लेन 300 मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब 300 मीटर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। ये स्पीड है उस एरोप्लेन की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जो मेरी आवाज है ना, ये आपके कानों तक पहुंच रही है। इस आवाज के भी ट्रेवल करने की एक स्पीड होती है, इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड। 9th क्लास में ये भी पढ़ोगे आप लोग, लास्ट चैप्टर के अंदर साउंड नाम का चैप्टर है। साउंड की स्पीड एयर के अंदर होती है लगभग 333 मीटर पर सेकंड, 333 मीटर। अच्छा खासा डिस्टेंस हुआ था, 333 मीटर। 333 मीटर, 2 मेट्रो स्टेशन होंगे ना, उनके बीच का डिस्टेंस हुआ था। 333 मीटर साउंड लेकिन एक सेकंड में ट्रेवल कर रही है। अच्छा खासा डिस्टेंस, अच्छी खासी फास्ट ट्रेवल करती है साउंड। तो स्पीड क्या होती है? सिंपल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। सोचो एक ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट कर रहा है भाई, ये हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन। ये गया 25 मीटर के मार्क पर, 0 से स्टार्ट करके 25 मीटर पे गया। उसके बाद ये 25 से 15 मीटर पे आया, और उसके बाद ये 15 से 30 मीटर के मार्क पर गया, और उसने टोटल जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया ये 10 सेकंड में ट्रेवल किया। टाइम टेकन
वॉज 10 सेकेंड्स। हमें बताना है कि उसकी स्पीड क्या थी, हाँ उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। अब देखो ध्यान से, बाय द वे एवरेज स्पीड और स्पीड में कोई फर्क नहीं है 9th क्लास के बच्चों के लिए। जब आप 11th क्लास में हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ तो फर्क तो था भाई, लेकिन अभी 9th क्लास में आप जिसे स्पीड बोलोगे वो एवरेज स्पीड ही है। देखो ध्यान से, हमें कैलकुलेट करना है भाई स्पीड, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, अभी बताया था मैंने। तो ये ऑब्जेक्ट ने 0 से स्टार्ट किया है, 25 तक गया, तो 25 मीटर ट्रेवल कर लिए। उसके बाद 25 से 15 पे आया, बेशक लेफ्ट की तरफ आया है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐड ही करोगे बस। 25 में और ऐड करोगे 10, 25 से जब 15 पे गया तो 10 मीटर लेफ्ट की तरफ गया, तो 25 प्लस 10 35। उसके बाद 15 से 30 पे गया तो और 15 मीटर ट्रेवल किया इसने। कुछ भी है लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी डिस्टेंस कैलकुलेट करें। हाँ जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस इज 25 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 15 मीटर। ये हो गया हमारे पास 25 प्लस 10 35 प्लस 15 50। 50 मीटर का इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस 50 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता राइट लेफ्ट कुछ भी हो। टाइम लिया 10 सेकेंड्स, तो स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 50 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 10 सेकेंड्स। 0 कैंसिल 0, 5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम क्वेश्चंस करते हैं। सोचो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड के अंदर, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, और फिर अगले 16 मीटर 2 सेकेंड्स में ट्रेवल कर ले रहा है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस और आपको चाहिए टोटल टाइम। भाई एक ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकंड में और फिर 16 मीटर ट्रेवल किया 2 सेकंड में, तो टोटल इसने 16 16 32 मीटर ट्रेवल कर लिए। सही बात है, 16 मीटर पहले ट्रेवल किए और फिर 16 मीटर दोबारा, तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 32 मीटर्स डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया। भाई पहले 16 मीटर 4 सेकंड में हुए थे, दूसरे 16 मीटर 2 सेकंड में, तो टोटल इसने 32 मीटर 6 सेकंड में ट्रेवल किया। 4 + 2 6, तो 32 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया ये हमारे पास? 16/3, 16/3 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। बहुत बहुत ही सिंपल सवाल था, आप सब लोग आई होप इसको कर पा रहे हो। साथ साथ आगे बढ़ते हैं। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। ओडोमीटर एक डिवाइस होती है जो कार्स में बाइक्स में लगी होती है, सामने एक मीटर, ये मेजर करता है कि टोटल ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर सोचो ओडोमीटर की रीडिंग है, किसी भी बाइक में आप देख रहे हो कि ओडोमीटर दिखा रहा है आपको 2000 किलोमीटर, इसका मतलब जिस दिन से ये बाइक खरीद के आई है ना नई बाइक, उस दिन से अभी तक ये 2000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। अब सोचो आपने आज देख लिया कि इस बाइक की ओडोमीटर की रीडिंग है 2000 किलोमीटर। अब आप एक हफ्ते बाद फिर से देख रहे हो और आपने देखा कि इस बाइक के ओडोमीटर की रीडिंग अब 2500 किलोमीटर दिखा रहा है। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, बाइक ने, इस एक हफ्ते के अंदर, दैट वाज 500 किलोमीटर्स। तो आप फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग सब्ट्रैक्ट करके सीधा डिस्टेंस बता सकते हो इसका, क्योंकि ओडोमीटर डिस्टेंस ही बस मेजर करता है। तो द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई? शुरुआत में 2000 किलोमीटर थी रीडिंग, अब 2400 है, तो 2400 में से 2000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गया।
टोटल डिस्टेंस आ गया। उसके बाद कह रहे हैं इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, 8 घंटे लगे थे ये 400 किलोमीटर ट्रेवल होने में। पूछ रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। अच्छा, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों में कैलकुलेट करनी है। लेट्स डू इट। स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस अभी अभी कैलकुलेट किया 400 किलोमीटर है, टोटल टाइम 8 आवर्स। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल हो रहे थे, इस स्पीड से चल रही थी ये कार। किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई। अब निकालना मीटर पर सेकंड में। तो कभी भी आपको स्पीड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो बहुत ही सिंपल चीज है। आप बोलोगे कि मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, आर को सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं और सोल्व कर लेता हूं, मेरे को आंसर मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो 50 किलोमीटर पर आवर है ना मेरे पास, 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 50 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे भाई? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 50 किलोमीटर में 50,000 मीटर्स। तो 50 इंटू 1000 मीटर्स। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया डिस्टेंस। 50 किलोमीटर इज 50,000 मीटर्स। 1 आवर, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? देखो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में हर एक मिनट में 60 सेकंड्स हैं, तो 60 मिनट्स में 3600 सेकंड्स हो जाते हैं। 60 इंटू 60, तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। आपके पास आंसर आ रहा है यहां पर 250 डिवाइडेड बाय 18। आप इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हो। ये हो जाएगा आपके पास 125 और ये हो जाएगा आपके पास 9। 125 बाय 9 मीटर पर सेकेंड। 125 बाय 9 मीटर पर सेकेंड इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। एक कार जो शुरुआत में उसके ओडोमीटर की रीडिंग 2000 किलोमीटर थी, ट्रिप के बाद 2400 किलोमीटर थी, तो उसने टोटल 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद हमने देखा कि उसने 8 घंटे में किया टोटल 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसका मतलब स्पीड पूछी थी हमसे, तो हमने स्पीड निकाल दी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 आवर्स। कैंसिल किया, 50 किलोमीटर पर आ गया आंसर। फिर इन्होंने बोला मीटर पर सेकंड में भी बताओ स्पीड। तो कोई बात नहीं, हमने किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 50 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 50 किलोमीटर में 50,000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 1 आवर में 3600 सेकंड्स। 3600 से डिवाइड किया, 125 बाय 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वेलोसिटी। स्पीड, ऐसी स्पीड जिसकी डायरेक्शन है। जैसे स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसे वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सोचना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।